हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के 8वें 9वें और 10वें क्वेश्चन को करने वाले मेरे दोस्त। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए 8वें क्वेश्चन को हमने नोट कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न? बोल रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2 का -2 और 2 का -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें बिंदु पी के निर्देशांक को बताना है। पॉइंट जो दे रखा है, जो दो निर्देशांक दे रखा है, क्या दिया? -2 का -2 और 2 का -4 साथ में दिया है। ताकि इसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर 3/7, एपी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का आने का अनुसार क्या है, मतलब इतना है सिंपली। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक रेखा बना दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहता है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है यदि ए और बी क्रमशः, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, और ए बी हो और पी रेखाखंड पर ए बी स्थित हो, यह बोल रहा है। तो हमने मान लीजिए इसे ए और इसे बी, ठीक है। ए का पॉइंट यहाँ पर दे रखा है आपका मेरे दोस्त 2, -2। ऐसे आप लोग सोचकर जब क्वेश्चन करेंगे ना कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है भाई, उसके अनुसार जब करेंगे ना तो प्रश्न 100% आपके सॉल्व होंगे। इतना ध्यान रखिएगा। -2, -2 और बी वाला पॉइंट क्या है आपका? तो 2, -4, ठीक है ना। ये दो पॉइंट हो गए आपके। अब देखिए इसमें जो है ए बी रेखाखंड पर पी स्थित है, यहाँ पर बोल रहा है। तो मान लीजिए हमने सपोज कर लिया यहाँ पर भैया पी स्थित है और इसके जो है निर्देशांक ना दे रखा है, और यह जो रेखाखंड है किस अनुपात में विभाजित हो रहा है यह भी नहीं दे रखा है। अब देखिए बहुत सारे मेरे भाइयों को मन में डाउट्स होता है, या फिर उनको यही लगता है कि ऐसे इसको दिखाते हैं। तो इतना ध्यान रखिए, अगर डायग्राम बनाना रहेगा, डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में बनाना नहीं होता है। अगर बनाने के लिए आ जाए तो वो ग्राफ में दिखाना होता है, या जो रेखा होती है ना वो ग्राफ में बनती है। कैसे बनती है जितना देख लीजिए, जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आपका मान लीजिए ऐसे ग्राफ होता है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3, 4 और आपका यहाँ पर 5 होता है। यहाँ पर -1 होता है, ठीक है, 2, 3, 4, यहाँ मान लीजिए 5। ऐसे ऊपर चलता रहता है, इधर भी चलता रहता है। इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। नीचे आने पर वहीं यहाँ पर -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता रहता है। यहाँ पर -1, -2, -3, -4 -5 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो पॉइंट है -2, -2, ये आपका पहले वाला x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए होता है। अब पहला वाला जो x के लिए है तो माइनस में जब भी रहा है तो इधर ही होगा, क्योंकि ये आपका x h है, ये आपका y h है। इसको बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया है पहली वीडियो में। तो यहाँ पर दो जो है माइनस का x भी है और दो जो है माइनस का y भी है। तो यहाँ पर नीचे की तरह आएंगे और इसको ऐसे लेकर आकर यहाँ पर मिलाएंगे जब, तो क्या होगा मेरे दोस्तों कि -2, -2 हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 2, -4 x अक्ष पे यहाँ पर भी 2 ही है लेकिन प्लस में है, तो यहाँ पर इधर आएंगे क्योंकि इधर से चलेंगे, फिर प्लस वाला तो इधर है ना 0 के। और साथ में -4 बोल रहा है तो x y अक्ष में माइनस नीचे ही है, तो यहाँ पर ऐसे इसको लेकर आए और इसको भी नीचे लेकर आए, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिल जाएगा क्या? 2, -4। और इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग क्या करें? कोलैबोरेट करें, यानी कि मिला दें मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जो रेखा बन रही है इस रेखा की बातें यहाँ पर चलती है, लेकिन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं होती तो हम लोग नहीं बनाते। इतना समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना? मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए बिंदु P का हमें निर्देशांक नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं x, y। इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि इसे m1 कहते हैं और इसे m2, तो इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन एक चीज प्रश्न में दे रखा है मेरे दोस्त कि AP बराबर है 3/7 AB के। अब क्यों इसकी वैल्यू चाहिए m1/m2? क्योंकि विभाजन का सूत्र लगे तभी तो भैया यह होगा। समझ में आ रहा है ना? विभाजन का सूत्र लगेगा तभी तो यह सोल्व होगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं। विभाजन सूत्र क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने बहुत बार लिखवाया हुआ है, जब भी इन प्रश्नावली के क्वेश्चन क्या सारे बार लिखवाया हुआ है। क्या होता है? x, y बराबर होता है ब्रैकेट में m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे होता है आपका m1 प्लस m2, ठीक है, कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे होता है आपका m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बस आप लोग को समझने के लिए मैंने बताया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ मेरे दोस्त। अब देखिए हमें पता नहीं है यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू, क्योंकि देखिए x1 की वैल्यू जो होगी हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, या आपका x2 है, या आपका y2 है, ठीक है ना मेरे दोस्त।
हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं, लेकिन m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने जब किया था तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू दे रखा था, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो सर भैया घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो दिया है ना AP बराबर, इसको लिखिए 3/7। मेरे भाई मैंने कहा कि जो ये दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं AB के। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा सपोज कीजिए, इसी के सारे यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू आएगी, इतना ध्यान रखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया है इसको। अब देखिए AP को हम लोग क्या कर सकते हैं कि AB को सॉरी AP बटे AB लिख सकते हैं, AP बटे AB लिख सकते हैं 3/7। कैसे मेरे दोस्त मेरे भाई लिखा मैंने, तो इसका जो है यहाँ पर गुणा हो रहा है, जब इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है क्या, m1 संबंध है m2 की वैल्यू को। इसका मतलब होता है m1 बटे m2, ठीक है। AP बटे AB यहाँ पर है, AP यहाँ से यहाँ तक और बटे AB, इसके स्थान पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक AP बटे और PB कर दें तो वहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, AP बटे PB कर दें तो यहाँ पर m1/m2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो अभी देखिए सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों दिक्कत इतना सोचने लग जाते हैं कि कैसे बता रहे हैं भैया, सोचने की जरूरत नहीं, बस देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है आपको। यहाँ पर क्या करेंगे, AP के बराबर इस डायग्राम के सहारे ये लिख सकते हैं क्या कि AB बराबर हो जाएगा AP प्लस BP के। भैया मैंने कहा कि AB बराबर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर होगी। आपको होगी यस भैया होगी, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। इसको उठाकर इसमें रख दीजिए, समीकरण नंबर इसे 1 मानिएगा, इसे मानिएगा 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर जब रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AP बटे AP प्लस BP बराबर 3/7। अब देखिए मेरे दोस्त इसको सॉल्व करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम करने से क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम जब करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि AP प्लस BP अब बट्टे हो जाएगा AP के या बराबर 3/7, ठीक है। अब मैं आगे सोल्व कर देता हूँ, आसान है बहुत, देखिए ध्यान से देखेंगे ना बस समझ में आएगा। अब बस अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, AP बटे AP हमने लिख दिया प्लस BP, यहाँ पर प्लस रहेगा, मैंने बराबर गलती से लिख दिया है, बटे AP रहेगा बराबर 3/7। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जब व्युत्क्रम करेंगे ना दोनों वाला पलटी होता है, इतना ध्यान रखिए। ये भी पलट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 7/3। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर कैसे लिखा है हमने, बहुत सारे भाइयों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो इतना मैं बता दूं, अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको जोड़ें, यहीं पर देख लीजिए मैं मिटा दूंगा। AP अगर एलसीएम ले लें, क्योंकि AP एलसीएम होगा, नीचे जोड़ रहे हैं तो AP प्लस BP तो आएगा, जो यहाँ पर है वही तो यहाँ पर रिटर्न हो जा रहा है यहाँ पर पुनः, लेकिन इसको करने से हमें सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए मैंने किया है। समझ में आ रहा है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए AP से AP कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा BP बटे AP। यहाँ पर जब AP से AP कैंसिल हो रहा है तो आप कहोगे भैया 1 बच रहा है, आपने 1 क्यों नहीं लिखा है, तो उस 1 को हम लोग उधर लेकर चले जा रहे हैं। तो 7/3 माइनस का 1 हो जाएगा, आपका 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 7 माइनस का 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे ध्यान से देखिएगा, वहां पर जगह ही नहीं बचा हुआ है, तो मैं इधर ही नोट कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इधर मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। मैं इधर ही नोट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, इतनी जगह में, थोड़ी सी जगह में नोट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि सर ने कैसे नोट किया है। यहाँ पर देखिए मैंने निकाला है BP बटे AP, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हमने निकाला है। और जब घटाएंगे यहाँ पर 7 में से -3 करेंगे तो आप कहोगे भैया 4/3 आ जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए जो हमें निकालना था वो आ गया, क्या कि अगर हम BP संबंध AP बराबर कह सकते हैं कि 4/3, ठीक है। BP का मान क्या है, BP का मान है M2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 4। आप कहोगे कैसे लिखे भैया, तुमने बताया
कि यहाँ पर ऊपर ऊपर वाले से तुलना करते हैं या नीचे नीचे वाले से तुलना करते हैं। नीचे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से तुलना करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से तुलना करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पर बीपी संबंध जब एपी आया है तो बीपी को हम लोग M2 कह सकते हैं, बीपी को हम लोग M2 कह सकते हैं और एपी को हम लोग M1 कह सकते हैं। मतलब 4 संबंध 3 या फिर M1 संबंध M2 बराबर हम लोग कह सकते हैं 3 संबंध 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू M2 की वैल्यू 4 आ गई, M1 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। अब देखिए जब M1 और M2 की वैल्यू आ गई, अब सॉल्व कर दिए आंसर अब कहा जाएगा। जल्दी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू निकालना था निकाल दे रहा हूँ। एक्स का वाई ब्रैकेट में हो जाएगा। M1 की वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए। x2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस बीच में है तो प्लस। M2 की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे। x1 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बटे M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो आप कहोगे M1 की वैल्यू 3 है और प्लस M2 की वैल्यू 4 है तो 4। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। M1 Y2, M1 की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे। Y2 की वैल्यू आपका ध्यान से देखिए, Y2 की वैल्यू माइनस का 4 है तो माइनस का 4 प्लस M2 की वैल्यू आप कहोगे भैया M2 की वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे। Y1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2। ठीक है, बटे M1 प्लस M2 की वैल्यू को रखेंगे। थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग भी लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा और इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। बस जो चीजें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। अब देखिए M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू 3 है तो 3 और M2 की वैल्यू 4 है तो 4। आगे सोल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वाई बराबर, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 6, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 8 बट्टे हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए इसका इसमें कराएंगे तो माइनस का 12, इसका इसमें कराएंगे तो माइनस 4 दूना 8 बटे 7। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा x का वाई बराबर, यहाँ पर जब घटेगा तो माइनस का 2 बटे 7 कामा माइनस का 20 बटे 7। यही आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट चला जाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। आसान क्वेश्चन है बस भैया, बस आपको समझने की जरूरत है कि कैसे करना है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो आपका नवा क्वेश्चन है वो नोट करके बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। अभी तक ये वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर जो नवा क्वेश्चन है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है नवा हमने नोट कर दिया। क्या है आपका, ध्यान से देखिए। कह रहा है ना कि बिंदुएं दिया हुआ है, ए जो दिया है -2,2 और बी दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब इतना है, सेम वैसे जो पिछले क्वेश्चन में हमने रेखा बनाया ना वैसे रेखा बनाइए। यहाँ से मान लीजिए हमने एक ऐसे एक लॉन्ग रेखा बना ली और यहाँ पर दे दिया आपका पॉइंट ए जो आपका दिया हुआ है -2,2 और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया बी जो दिया हुआ है आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2,8। ठीक है ना। अब इसमें बोल रहा है यह हमसे कि ए बी जो है ना, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए बी जो रेखा है इसको बराबर 4 भागों में बांट दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है। ऐसा लोग आप लोग एज्यूम कीजिएगा कि ये जो यहाँ पर हमने तीनों जो पॉइंट लिया है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर नाम दे दीजिएगा आप लोग। इसका नाम दे दे रहा हूं मैं, क्या बी हो गया, सी पी क्यू आर। ठीक है ना, यह नाम दे दीजिएगा। एपी की दूरी बराबर है बी बी पी क्यू की दूरी के साथ में बराबर है क्यू आर की दूरी के साथ में बराबर है आर बी या फिर बी आर की दूरी। सभी दूरियां एक दूसरे के बराबर है। इस कहने का क्वेश्चन का जो मतलब है ना सिंपली इतना ही है कि यहां से यहां तक की दूरी ए से पी तक की दूरी जितनी है उतनी दूरी पी से क्यू तक की दूरी है और उतनी दूरी पी से आर तक की दूरी है, उतनी दूरी आर से बी तक की है। समझ में आ रहा है ना। अब इससे होगा क्या, क्योंकि देखिए आपको जो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोला है किससे हम ज्ञात करें, तो विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र होता क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने लिखवाया था यहाँ पर कि विभाजन सूत्र होता क्या है भैया। तो आप कहोगे सर विभाजन सूत्र सिंपली इतना होता है कि x का वाई, क्योंकि हमें x का वाई ही तो ढूंढना है और साथ में बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होता है m1 प्लस m2 एक ब्रैकेट में और एक मतलब कामा पहले वाले में। दूसरा होता है कि m1 y2 प्लस m2 y1 बटे होता है m1 प्लस m2। ठीक है, ये आप कहोगे यह फार्मूला होता है सिंपली। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से
x1 और जो x2 है ना वो मिल जाएगा हमें, समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो मेन चीज क्या नहीं मिलेगा, m1 और m2, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए, इसके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए, इसके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए और इसके निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हमें दो वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी, m1 और m2 की। समझ में आ रहा है ना। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, तो m1 संबंधी m2 लगा सकते हो बराबर क्वेश्चन मार्क है, समझ लीजिए। अब देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो हमने मध्य बिंदु के लिए भी इसके पहले पढ़ा है कि मान लीजिए ऐसे एक रेखा है ए और बी, और इसके मध्य में कोई पॉइंट हमें पी ज्ञात करना है। तो उस कंडीशन में अगर एपी बराबर है बीपी के, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक व संबंधी एक के अनुपात में विभाजित होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, आपके मन में ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो सिंपल इतना ध्यान रखिए क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि देखिए भैया, अगर मान लीजिए जो दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों बराबर है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या, अगर हम चार संबंधित चार लिए तो m1 संबंधित m2 की वैल्यू अगर हम चार संबंधित चार लें, तो आपको पता है इसको 4/4 लिखेंगे, या 4 से 4 अगर कैंसिल भी कर दे तो 1 संबंधित 1 ही तो आएगा। 5 लिख लें, 8 लिख लें, जो भी मन करे वो लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि कुछ तो वैल्यू होगी, हमें पता नहीं है इसकी वैल्यू, एपी की वैल्यू कुछ तो होगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी तो होगी ही होगी, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू भी इसकी है। अगर इसको 3 लेंगे तो इसको भी 3 ही लेंगे, इसको 4 लेंगे तो इसको, इसकी वैल्यू अगर 4 आ रही है तो इसकी वैल्यू भी 4 आएगी, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है। समझ में आ रहा है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 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 हो जाएगा, क्योंकि सभी जो दूरियां हैं बराबर है। समझ में आया ना। अब देखिए हमें निकालना है बिंदु पी के लिए, अभी के लिए बिंदु पी के लिए निकालिएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी, समझ में आ रहा है ना, क्या होगा, m2 के लिए हो जाएगा, और यहां से यहां तक की दूरी m1 के लिए हो जाएगा। अब देखिए m1 बराबर तो 1 ही रहेगा, m2 बराबर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या होगा यहाँ पर, तो m2 बराबर जोड़ लीजिए, 1 1 और 1 3 हो जाएगा, 1 1 और 1 3 होगा। और भैया अब सॉल्व कर दिए, m1 की वैल्यू 1 आ गई, m2 की वैल्यू 3 आ गई, बस इसमें रख दिए, सॉल्व कीजिए। एक चीज और है कि यहाँ पर इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 मान लीजिएगा, बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फटाक से सॉल्व कीजिए, जल्दी से आ जाएगा आपका x का y बराबर बराबर हो जाएगा आपका ब्रैकेट में m1 x2, m1 की वैल्यू 1 है तो 1, x2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, x2 की वैल्यू 2 है तो 2 को रख लीजिए, प्लस m2 की वैल्यू 3 है तो 3 को रख लेंगे, x1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2, अब बटे आपका m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1 है तो 1, m2 की वैल्यू 3 है तो 3। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पर मेरे दोस्त, आगे बढ़ेंगे तो सेम वही चीजें, सेम वही कंडीशन लग जाएगा, m1 की वैल्यू 1 है तो 1, आपका हो जाएगा 1 इंटू में y2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, y2 की वैल्यू -8 है, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 रख देंगे, प्लस m2 की वैल्यू 3 है तो 3, y1 की वैल्यू 2 है तो 2, बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस का 3, 1 प्लस का भैया 3। अब इसको सोल्व कर देंगे आगे, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x का y हो जाएगा बराबर हो जाएगा, इसको देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, ये आपको पता हो, प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है तो माइनस ही होगा, बटे यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8, इसका इसमें गुणा हो रहा है तो आप प्लस का 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, और आपका बटे में 4 है। ठीक है, आगे सोल्व कर लेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x का y बराबर, यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बटे 4 14 4। ठीक है, 4 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में कटेगा, यानी कि 2 यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x का y बराबर जो आ रहा है -1 7/2, या तो एक निर्देशांक हुआ। समझ में आया ना। यहाँ पर एक चीज छूट गया है जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा आप लोग, जो हमने बिंदु बांधा है ना उसको लिख दीजिएगा, बिंदु पी के लिए। ठीक है, यह लिखना जरूरी है, समझ में आ रहा है ना। तो बिंदु पी के लिए हमने निकाल दिया, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बिंदु क्यू के लिए भी निकालेंगे, बिंदु आर के लिए भी निकालेंगे। तो मैं बिंदु क्यू के लिए निकाल देता हूँ आप लोग को, तो मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग को समझने के लिए मैंने मेरे दोस्त लिखा था, इसकी भी जरूरत नहीं है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। समझ में आया ना, जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से क्या करते हैं, फिर से यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो m1 और m2 की वैल्यू वही सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए बिंदु Q के लिए हमें ज्ञात करना है, अब इसको मिटा दीजिए, समझ में आ रहा है ना।
वैसे तो मध्य बिंदु का भी फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, लेकिन उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे भैया, 1 और 1 जुड़ेंगे तो 2, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और 1 जुड़ेंगे तो यहाँ पर भी 2। बस अब इसी को सोल्व कर दीजिए, आंसर यहाँ पर फार्मूला जो है लगाइए, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे लगाएंगे, तो x का मान देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा बिंदु Q के लिए, ठीक है, बिंदु Q के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का y बराबर, x बराबर क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1, क्या है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे है m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए m1 की वैल्यू 2 है तो 2 रख लीजिए, m2 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू 2 है तो 2 रख लीजिए, फिर प्लस है तो प्लस, m2 की वैल्यू 2 है तो 2, x1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू दोनों 2 है। अब देखिए आगे सोल्व कीजिए, तो m1 है आपका, m1 है 2 है तो 2, और उसके बाद से y2 है तो y2 की वैल्यू 8 है तो 8, यहाँ पर 8 है ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, हाँ 8, ठीक है, माइनस नहीं होगा, देखिए ध्यान से इसको बंद कर लीजिए, प्लस। अब देखिए आगे m2 की वैल्यू 2 है तो 2, थोड़ा सा देखिए बड़ा क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग होने लगता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। 2 हो गया, उसके बाद से आपका y1 होता है तो y1 की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पर देखिएगा। अब देखिए बट्टे हो जाएगा m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू 2 है तो 2, m2 की वैल्यू 2 है तो 2, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा बंद। आगे सोल्व कर लेंगे तो x y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा इसका इसमें गुणा तो 4, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 4 होगा, समझ में आया ना, क्योंकि माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो 4 हो जाएगा, माइनस का या जुड़ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, कामा इसमें गुणा होगा तो 16, और इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4 बट्टे आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे तो x का y बराबर, यहाँ पर ही हो जाएगा 0, कैसे, तो प्लस का 4 भैया माइनस का 4, अगर आप लोग देखोगे तो 0 होता है, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। 0 बट्टे जब 4 है तो 4 से इसमें जब भाग लगाते हैं तो 0 ही आता है, मैंने बताया बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए अगर 0 में किसी संख्या से किसी नंबर से भाग देते तो 0 मिलता है, अगर 4 किसी नंबर में, मान लीजिए 4 में हम 0 से भाग देना तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, इतना आपको पता है। किसी नंबर में अगर 0 से भाग देने, किसी नंबर में मेरे दोस्त 0 से भाग देना है तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, वहां पर जो वैल्यू आती है वो इनफाइनाइट आती है। आज जब किसी नंबर से जब 0 में भाग देते हैं तो वहां पर वैल्यू उसकी 0 आती है, समझ में आया ना। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, 0 ही लिख लेता हूँ। इसको जोड़ेंगे तो आप कहोगे भैया जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 20 बट्टे 4 हो जाएगा। आगे सोल्व कर देंगे तो x का y बराबर, यहाँ पर 0 का मैं 1 कटेगा तो 5, 4 1 4, 4 25 20 होता है, तो ये आपका दूसरा निर्देशांक निकल कर आ जाएगा, बिंदु Q के लिए निर्देशांक निकल कर आएगा। अब इसमें एक सिंपली इतना बचा है कि बिंदु R के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे ध्यान से कैसे निकाल देंगे। देखिए अभी इसमें देखिए यहाँ तो दोनों वही आएंगे, बस ऊपर वाला चेंज होगा। ऊपर वाला क्या चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बिंदु R के लिए जब देखिएगा आप लोग तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तब जाकर आपका m1 निकलेगा। तो m1 देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 1 और 1 तीनों जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहां से यहां तक आप देखोगे तो m2 होगा, तो m2 तो नॉर्मली 1 ही होगा। तो यह मेरे दोस्त आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आप क्या कीजिएगा, बिंदु R के लिए अप्लाई कीजिएगा, m1 की वैल्यू इसको रखिएगा, m2 की वैल्यू उसको रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा और लेंदी और अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग को आई होप समझ में आएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 10वां और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन उसको बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। अब दोस्तों जो हमारा अगला 10वां क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। देखिए शीर्ष जो दिया हुआ है इस क्रम में दिया हुआ है 3,0, 4,5 और -1,4 और -2,-1। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि समचतुर्भुज क्या है, संकेत में साथ में ये भी दिया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल दे रखा है। अब देखिए यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। क्यों, जब देखिए आपको यह क्वेश्चन पूछ दिया संकेत में यह ना दे रखा हो, उस कंडीशन में यह 4 नंबर में आएगा, और जब यह संकेत में दे देगा तो उस कंडीशन में 2 नंबर में आएगा। यह कंडीशन होता है, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो इतना बस फर्क होता है कि जब यह नहीं देगा, क्योंकि आपको यहाँ याद होना चाहिए फिर, तो अब 4 नंबर में देगा, और जब यह दे देगा तो 2 नंबर में देगा। अब देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
उसके पहले यहाँ पर जो बोला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होता क्या, उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ध्यान में देखिए, समझ में आ रहा है ना। समचतुर्भुज इसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। समचतुर्भुज में होता क्या है कि इसमें भी सभी भुजाएं समान होती है, ये आपको पता ही होगा। तो मान लीजिए हमने समचतुर्भुज ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। आपके मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉइंट दे दिया ए और इसका जो निर्देशांक लिख दिया 3,0, यहाँ पर पॉइंट दे दिया बी, इसका निर्देशांक लिख दिया 4,5, यहाँ पर पॉइंट दे दिया सी, इसका निर्देशांक लिख दिया मेरे तो -1,4, और इसका पॉइंट दे दिया डी और इसका निर्देशांक हमने यहाँ पर लिख दिया -2, -1, -2। अब देखिए यहाँ पर आपका संकेत में दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें विकर्ण होना चाहिए, विकर्ण तो ये नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए से सी के लिए एक विकर्ण खींच देंगे, ए से सी के लिए में एक विकर्ण खींच देंगे मेरे दोस्त, ऐसे मान लीजिए हमने खींच दिया, और साथ में बी से डी के लिए एक विकर्ण खींच देंगे। समझ में आया ना। तो आप क्या कीजिएगा, ए सी ज्ञात कर लीजिए और साथ में आप बी डी ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र नहीं लगेगा मेरे दोस्त, इस यहाँ पर लगेगा प्रश्नावली 7.1 जो उपयोग हुआ था सूत्र, क्या आपका दूरी का सूत्र हुआ लगेगा। यहाँ पर आप लोग अप्लाई कीजिएगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र ये आपको पता होना चाहिए। तो दूरी बराबर होता है, दूरी सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। तो दूरी बराबर हमने पढ़ा है कि अंडर रूट कड़ी में होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है। मैंने ये भी बताया था कि यह जो x2 है माइनस x1 जो है ना, यहाँ पर x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी सेम वही चीज है। समझ में आ रहा है, लेकिन हमने जब प्रूव किया था मेरे दोस्तों यही आया था, इसीलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर ए से सी के लिए निकालिएगा एक बार। तो ए सी विकर्ण के लिए, जब ए से सी के लिए निकालेंगे तो ए वाला पॉइंट क्या है उसको लिख लीजिए पहले। ए वाला पॉइंट है 3,0, आप कहोगे 3,0, ठीक है, 3,0। और बी वाला सी वाला पॉइंट क्या है, तो सी वाला पॉइंट है भैया, सी वाला जो निर्देशांक है क्या है -1,4, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए ऐसे। अब देखिए इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इस फार्मूले में अप्लाई कीजिए। तो AC बराबर देखिए ध्यान से, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली कर दूंगा। यहाँ पर कड़ी में हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है तो -1 रख दीजिए। x1 की वैल्यू -3 है, हो जाएगा क्यों, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है और प्लस का 3 वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है तो 4 माइनस y1 की वैल्यू 0 है तो 0, क्योंकि यहाँ पर भैया 0 दिख रहा होगा आप लोग को। तो AC बराबर इसको सोल्व कर लेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, उसके बाद से प्लस का 4 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16 + 16 स्क्वायर भैया हटा रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, जोड़ रहे हैं। तो नीचे शायद आप लोग को ना दिखे तो मैं ऊपर से लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पर AC बराबर जो आ रहा है अंडर रूट में यानी कि 16 + 16 और आपका फिर से AC बराबर आ जा रहा है कड़ी में 32, ठीक है। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकालें तो आपको पता होगा कि 2 से काटेंगे तो 16 आएगा। फिर आपका 16 जो है आपको पता है कड़ी में अगर 16 है इसका जो वर्गमूल होता है 4 होता है। समझ में आ रहा है ना। या फिर हम लोग यहीं पर देख लीजिए AC बराबर यह लिख सकते हैं ना कि अंडर रूट में 2 कड़ी में 16 का वर्गमूल आपको पता होगा 4 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 2। ये आपका एक आंसर होगा एक विकट की। दूसरे के लिए देखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा BD विकट के लिए अगर देखें विकट के लिए अगर हम लोग देखें मेरे दोस्त तो BD विकट के लिए देखेंगे तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्त आपका 4,5 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी -2 का -1। यहाँ पर भी सेम वही चीजें होंगी। इसे आप लोग x1 मानिएगा, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है। अब देखिए सेम वही चीजें, सेम वही प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा, यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो BD के लिए अगर हम लोग देखें तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू -2 है तो -2, x1 की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस होता है। y2 की वैल्यू -1 है तो -1 और y1 की वैल्यू
यहाँ पर माइनस होता है फार्मूले में, आपको 5 दिया है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, कड़ी में आपका ध्यान से देखिए यहाँ पर एक जुड़ जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व कर देंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट यानी कड़ी में 6 का स्क्वायर है, -6 इंटू -6 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 और प्लस का 36। ठीक है, तो यहाँ पर बी डी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, बी डी बराबर आ जाएगा 72, जोड़ेंगे तो भैया 72 आएगा। और बी डी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 36 लिख सकते हैं ना। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं 36, तो मैं इधर नोट करता हूँ, यहीं पर नोट कर देता हूँ अभी के लिए, देखिए ध्यान से। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो 36 है यह आपका इसका वर्गमूल जो होता है 6 होता है, तो हम 6 बाहर निकाल सकते हैं इसके, तो बी डी इक्वल टू हो सकता है 6 कड़ी में 2। समझ में आया ना, तो बी डी की वैल्यू भी निकाल दी हमने और साथ में ए सी की वैल्यू निकाल दी, दोनों विकट की वैल्यू को निकाल दी। अब देखिए इस फार्मूले को वहां पर अप्लाई करते हैं और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल है, यहाँ पर फार्मूला उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी कि उसके विकर्ण कौन कौन सा है, एक ये आया तो 4 कड़ी में 2 रख दीजिए, और दूसरा विकर्ण कौन सा आया, दूसरा विकर्ण बी डी यानी कि 6 कड़ी में 2। भैया हमने कहा कि 2 विकर्ण इसमें होंगे, उनके विकर्णों का गुणनफल बोल रहा है, तो 2 विकर्ण हमने ए सी और बी डी बनाई है, वहां पर 2 विकर्ण की वैल्यू जो निकाली उसको रख दिया है। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू इसका इसमें गुणा होगा तो इंटू 2 आ जाएगा, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 होगा तो कड़ी में 2 ही आ जाएगा, और साथ में सॉरी कड़ी हो जाएगी समाप्त और 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, इसका इसमें गुणा होगा तो 24 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोग को इक्वेशन समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट चला जाए तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट में कमेंट करके आप लोग जरूर पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर ये पर्सनालिटी जो है आपकी कंप्लीट होती है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पर जो 7.3 है उसको हम लोग स्टार्ट करने। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। और आपको कहीं पर भी डाउट चला जाता है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताएं मैंने उसमें अगर कहीं पर भी डाउट चला जाता है सिंपली आप क्या कीजिएगा कमेंट में कमेंट करके जरूर पूछेगा। साथ में किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में पूछिए, और साथ में इसी के साथ मेरे पास दोस्त एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।